सूबे के भीतर, इसीलिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया ताकि लोगों को रोका जाए, जो कोरोना की चेन है उसे ब्रेक किया जाए। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक यही सिलसिला जारी है। बाजार बंद है, तमाम पब्लिक प्लेस बंद हैं, हर एक प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया है। जो इसेंशियल सर्विसेज हैं सिर्फ वही ऑन हैं। तो ये तस्वीरें फिलहाल हम देख पा रहे हैं 6 जयपुर, कोटा, जोधपुर, बांसवाड़ा, झुंझुनू के अलावा झालावाड़ की तस्वीर। हर जगह कमोबेश एक ही स्थिति दिखाई पड़ रही है। वो लोग जो निकल रहे हैं बैरिकेड्स क्रॉस करते हैं, पुलिस वाले पूछते हैं आप कहां जा रहे हैं, क्या आपके पास कोई ऑथेंटिक आई कार्ड है, आप मेडिकल से जुड़े हुए हैं, आप किसी ऐसी सर्विस से जुड़े हुए हैं जहां पर आपका जाना जरूरी है, तो जाहिर तौर पर आपको जाने का मौका दिया जा रहा है, अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो आप देखिए जैसलमेर, सीकर, जालोर के अलावा दाता रामगढ़ और करौली के अलावा नागौर की तस्वीरें भी हैं, जहां पर कुछ यही असर। सड़क सूनी है, बाजार में सन्नाटा है, प्रतिष्ठान बंद हैं, लोगों की आवाजाही सिर्फ उतनी हो रही है जो बहुत जरूरी है, गैर जरूरी एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो सूबे की अलग अलग तस्वीरें आपने देखी हैं कि किस तरीके से कोरोना की चेन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए वीकेंड में या तो लॉकडाउन लगाया जा रहा है या फिर कर्फ्यू लगाकर कुछ पाबंदियां करी जा रही हैं। कोटा में क्या हाल है, क्या कुछ वहां पर हमारे सहयोगी ने देखा है ग्राउंड जीरो पर, चलिए देखते हैं। कोरोना की रफ्तार को धीमी करने के लिए वीकेंड कर्फ्यू है। और वीकेंड कर्फ्यू का असर ये कि फिलहाल यहाँ पर कोटा की बात करें तो हर चौराहे पर ये पुलिस जाब्ता तैनात है, जो हर आने जाने वाले शख्स से पूछताछ करने के बाद, उनके बाहर आने की वजह को जानने के बाद उन्हें जाने दे रहे हैं। कोटा में कुल 80 पॉइंट बनाए गए हैं, जहाँ पर 1200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, अधिकारी अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, जो कि इस तरह से वीकेंड कर्फ्यू की पालना ठीक तरीके से हो पाए उसके लिए यहाँ पर मशक्कत कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं बावजूद इन पाबंदियों के जो लापरवाही है वो बरत रहे हैं, लापरवाही देखने को भी मिल रही है और बेवजह बाहर आ रहे हैं। ऐसे लोगों से पुलिस जो है वो सख्ती से भी निपट रही है। कोटा का गुमानपुरा बाजार है, अमूमन भारी भीड़ होती है, दुकानें जरूर पूरी तरह से बंद है, लेकिन वाहनों की जो आवाजाही है वो आपको लगातार यहाँ पर सड़क पर आती हुई नज़र आएगी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वीकेंड कर्फ्यू के बाद में वाहनों की रफ्तार यहाँ पर थम गई हो। लगातार वाहनों की जो आवाजाही है वो पूरी तरह से बनी हुई है, लगातार वाहन आ जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर चिंता का विषय है। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू की कोशिश है, 2 दिन का कर्फ्यू है। अब देखना ये होगा कि इसके नतीजे किस तरह से आते हैं, क्या कोरोना की जो बिगड़ती रफ्तार है उस पर इसका कोई असर होता है, क्या हम इस रफ्तार को रोक पाते हैं, तभी वीकेंड कर्फ्यू की जो सार्थकता है वो सामने आ पाएगी। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। तो कोटा का हाल आपने देख लिया, लेकिन राजधानी जयपुर में चारदीवारी इलाके में क्या हाल है ये भी आपको बता दें। दरअसल वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है, पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन लोग हैं मानने को तैयार नहीं हैं। जो लोग निकले उनके चालान काट रहा है प्रशासनिक अमला, पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है। और ऐसे लोग जो लगातार यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उनके चालान भी काटे गए हैं। ये तस्वीरें चारदीवारी की दिखाई पड़ी। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब शुरू हो चुका है, जिसका असर राजस्थान में भी देखा जा रहा है और इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया है। और वीकेंड कर्फ्यू का असर जयपुर की हम बात करते हैं तो जयपुर में भी देखने को मिला है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बड़ी चौपड़ पर, जहां हम रामगंज की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रामगंज बाजार वहीं जहां पर कोरोना संक्रमण जयपुर में सबसे ज़्यादा फैला था, लेकिन अब फिर से हालात यही बनने लगे हैं, क्योंकि चारदीवारी का क्षेत्र घनी आबादी का क्षेत्र होता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो यहीं बसती है, इसलिए लोग घरों में रहे, सुरक्षित रहे। और जो लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें पुलिस टोक रही है। फिलहाल मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये हवा महल है, हवा महल यानी कि पर्यटन स्थल जो अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। पास में मैं मंदिर दिखाऊं तो मंदिर भी बंद हो चुका है, गणेश मंदिर है ये, गणेश मंदिर भी बंद हो चुका है और तमाम जो धार्मिक स्थल है वो भी बंद हो चुके हैं। और
कई जो लोग हैं, कई जो सेवाएं हैं उन्हें शुरू किया गया है पहले की तरह। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फ़िलहाल वीकेंड कर्फ्यू है। वीकेंड कर्फ्यू का मतलब 2 दिन का कर्फ्यू। फ़िलहाल मैं जौहरी बाज़ार की तस्वीरें दिखाऊं तो वहां पर भी मस्जिद है। मस्जिद में अभी फ़िलहाल जो है अजान नहीं हो पा रही है। इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी कोरोना का कहर एक बार फिर से कहर ढाने लगा है। इसीलिए अब रमज़ान के महीने में भी मस्जिद नहीं खुल पाई है। इसीलिए आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए और अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि एक बार फिर से ऐसा ना हो कि सरकार को मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़े। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। तो आपने पहले हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट देखी कोटा से, उसके बाद चारदीवारी में क्या है आशीष चौहान बता रहे थे। लेकिन नागौर में स्थिति क्या है, यहां भी वो लोग जो नहीं मान रहे हैं नियमों को, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वीकेंड लॉकडाउन या कर्फ्यू है, उसमें बाजार बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा है, पुलिस की सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग दिखाई पड़ रही है। बैरिकेड्स लगाकर लोगों को रोका जा रहा है और उनकी जांच करते हुए उनसे पूछा भी जा रहा है कि आप किधर जा रहे हैं। अगर आपके पास ऑथेंटिक आई कार्ड है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और किराना सब्जी की दुकान भी यहां पर देखिए बंद कर दी गई है। वो अलग बात है, कहा गया था कि जितनी भी इसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी चीजें हैं वो जरूर ऑन रहेंगी। राज्य सरकार द्वारा 60 घंटे के वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा के बाद आज नागौर जिले के तमाम उपखंड पूरी तरह से बंद नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ कर्फ्यू का असर, आप मैं यहाँ डीडवाना में हूँ, डीडवाना का ये जो बाज़ार आप पूरी तरह से देख सकते हैं, जो कभी गुलजार रहता है, सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है, ये पूरी तरह से यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि इक्का दुक्का लोग, क्योंकि आवश्यक सेवाओं में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, परचून की दुकानें और जो मेडिकल की जो दुकानें हैं उन पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। हालांकि डीडवाना में ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ परचून की दुकानें नहीं खुली हैं, केवल मेडिकल और फ्रूट और सब्जी की दुकानें ही कुछ हद तक खुली हुई हैं। लेकिन यहाँ ये देखा जा सकता है कि लोग पूरी तरह से इस कर्फ्यू की पालना कर रहे हैं। केवल आवश्यक सेवाओं की पूर्ति के लिए जो सरकार के नियम हैं उनकी पालना की जा रही है। कैमरामैन राकेश बाबड़ा के साथ हनुमान तंवर, जी मीडिया, नागौर। तो नागौर का ये हाल आपने देखा, लेकिन बांसवाड़ा में भी कुछ ऐसा ही हाल दिखाई पड़ा है। कई अलग अलग क्षेत्र में बांसवाड़ा जिले के भीतर जहां पर लोग नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई को अंजाम भी दिया गया है। इसके अलावा कई जगहों पर बाजार बंद रहे हैं, लगातार पुलिस की मुस्तैदी दिखाई पड़ रही है। लेकिन बांसवाड़ा में एक ऐसी तस्वीर भी दिखाई पड़ी जो चिंताजनक है। दरअसल सब्जी मंडी में कोरोना की गाइडलाइन की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोगों की भीड़ दिखी है, मास्क नहीं लगाया, कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं, किसी तरीके से कोरोना का कोई डर नहीं। ऐसी लापरवाही में संक्रमण फैलने का डर बना रहता है और प्रशासनिक अमला क्या इन तस्वीरों के बाद कार्रवाई नहीं करेगा? Black mask, short pant.